बिहार एसएससी सीजीएल के लिए एडुटेरिया के प्रैक्टिस सेट। आइए इसमें कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, 25वें फीफा विश्व कप 2034 की मेज़बानी किस देश को सौंपी गई है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मैक्सिको, स्पेन, सऊदी अरब और पुर्तगाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। 25वें पुरुष फुटबॉल विश्व कप 2034 की मेज़बानी सऊदी अरब को सौंपी गई है। ये 2034 में होगी और 23वां पुरुष फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कनाडा, मैक्सिको तथा अमेरिका में किया जाएगा। 24वां विश्व पुरुष फीफा विश्व कप 2030 का आयोजन स्पेन, पुर्तगाल व मोरक्को में किया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जनवरी 2025 में ऑस्ट्रेलियन ओपन एकल का खिताब किसने जीता? यहाँ क्वेश्चन में केवल लिखा हुआ है ओपन एकल का खिताब, पुरुष और महिला का जिक्र नहीं किया गया है। तो ऑप्शन के अनुसार देखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए में है अलेक्जेंडर जेवरेव, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, जैनिक सिनर। चारों पुरुष हैं, तो यहाँ पे पुरुष ओपन एकल का खिताब पूछा गया है। ये जैनिक सिनर के द्वारा जीता गया है। इटली के जैनिक सिनर ने जर्मनी के अलेक्जेंडर जेवरेव को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता 2025 का खिताब जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 76वें गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या है? ऑप्शन ए स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका, तीसरा जन भागीदारी और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। भारत ने अपना 76वां गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2025 थीम स्वर्णिम भारत, विकास और विरासत थीम के साथ मनाया, जिनमें सैन्य शक्ति, विकास और सांस्कृतिक विविधता पर प्रकाश डाला गया। इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांटो मुख्य अतिथि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सरकार ने बजट 2025-26 में राज्य के राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4.8, 3.8, 2.98% और 3.98%। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.98%। वर्ष 2025-26 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 3% तक सीमित रखने का लक्ष्य है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजकोषीय घाटा 32,718.31 करोड़ रुपये का अनुमानित है, जो राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 2.98% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए सिक्किम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल और डी असम। इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में गरपंचकोटा पहाड़ी में पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन किया गया है, जो देश का 6ठा खगोलीय वेधशाला केंद्र है और इसका नाम सत्येंद्रनाथ बोस के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से दिसंबर 2024 में सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए कुवैत, बी सऊदी अरब, सी ओमान, डी नाइजीरिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा कुवैत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत ने किस देश को हराकर खो खो विश्व कप 2025 पुरुष एवं महिला दोनों स्पर्धाओं में का खिताब जीता? भारत ने नेपाल को हराकर यह खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भागवास्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं, इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड, हिंदुस्तान डायनामिक्स लिमिटेड, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए सोमनाथन, डॉक्टर वी नारायणन, डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद, वी रामासुब्रमण्यम। इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर वी नारायणन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन है सूर्यबाला, संजीव कुमार, गगन गिल और माधवी वर्मा। इसका राइट आंसर हो जाएगा गगन गिल। हिंदी भाषा के लिए गगन गिल को उनके कविता संग्रह जब तक आई बाहर तथा अंग्रेजी के लिए स्ट्रीन किरे को उनके उपन्यास स्प्लिट नाइट के लिए दिए जाने वाली घोषणाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला डायबिटीज बायोटेक स्थापित किया गया है? ऑप्शन है नई दिल्ली, पुणे, चेन्नई, जयपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई। भारत का पहला डायबिटीज बायोटेक चेन्नई में बना है। इसकी स्थापना भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR और मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन MDRF ने मिलकर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 6 अप्रैल को भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया। यह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए केरल, बी तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र, डी आंध्र प्रदेश।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 18वीं वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन एवं वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष राज्य कौन सा है? ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी छत्तीसगढ़ और डी उड़ीसा। इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। 18वीं वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन एवं वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष राज्य के क्रम में आएंगे छत्तीसगढ़ पहला, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा उड़ीसा, फिर राजस्थान, उसके बाद झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से अलग होने की घोषणा की है? ऑप्शन ए विश्व मौसम विज्ञान संगठन, ऑप्शन बी विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन सी विश्व व्यापार संगठन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी 2025 को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। ट्रंप द्वारा पद संभालने के पहले ही दिन उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसी WTO से अलग होने के लिए कार्यकारी आदेश जारी किए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। केंद्र सरकार हाल ही में कहां पर भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया? ऑप्शन ए सिक्किम, बी असम, सी बिहार, डी त्रिपुरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिक्किम। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY के अंतर्गत सिक्किम के शोरेंग जिले में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया। कुमायूं हिमालय का विस्तार कहाँ है, कहाँ से कहाँ तक है? ऑप्शन ए सतलुज व काली नदी के मध्य, सतलुज व सिंध नदी के मध्य, काली व तीस्ता नदी के मध्य, तीस्ता व दिहांग नदी के मध्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सतलुज व काली नदी के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न को सुमेलित कीजिए। बहुउद्देशीय परियोजना और नदी, ये परियोजना किस नदी के किनारे है? ऑप्शन ए दिया हुआ है राणा प्रताप सागर परियोजना, ये किस नदी पे है? ऑप्शन दिया हुआ है माता टीला बांध परियोजना, तीसरा है तुलबुल परियोजना और फरक्का परियोजना। सामने नदी दिया हुआ है, मिलान करना है। तो राणा प्रताप सागर परियोजना ये चंबल नदी पे स्थित है। ए का 4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? ऑप्शन बी और डी में 4 है। माता टीला बांध परियोजना ये बेतवा नदी पे स्थित है। बी का 3 देखते हैं, बी का 3 भी बी और डी में मिल रहा है। तुलबुल परियोजना, ये तुलबुल परियोजना झेलम नदी पे है और फरक्का परियोजना गंगा नदी पे है। तो सी का हो जाएगा ए 1 नंबर और डी का हो जाएगा 2 नंबर। तो सी का एक किसमें? ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा। राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी पे, माता टीला बेतवा नदी पे, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पे, फरक्का परियोजना गंगा नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है, ये कितने वर्ष का कार्यकाल होता है? ये पूछा गया है। ऑप्शन ए 1 वर्ष, ऑप्शन बी 2 वर्ष, ऑप्शन सी 3 वर्ष, ऑप्शन डी 4 वर्ष। तो प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार जॉन मथाई की सिफारिश पर 1950 में पहली प्राक्कलन समिति का गठन किया गया। यह समिति भी सरकार के वित्तीय कामकाज से संबंधित है। इसके सदस्यों की संख्या 30 होती है। सभी सदस्य लोकसभा से अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से एकल संक्रमणीय मध्य द्वारा निर्वाचित होते हैं एवं इसके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। इन सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं है? भाग 20 संविधान संशोधन, भाग 17 राज्यसभा, भाग 11 संघ एवं राज्यों के बीच संबंध, भाग 18 निर्वाचन। तो इसमें कौन सुमेलित नहीं है? भाग 20 संविधान संशोधन अनुच्छेद 368, भाग 17 भी राज्यसभा से है, भाग 11 भी संघ एवं राज्यों के बीच संबंध से है, लेकिन भाग 18 निर्वाचन से संबंधित नहीं है। भाग 18 का संबंध आपात उपबंध अनुच्छेद 352 से 360 के बीच का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीयों को देश के प्रशासन में भागीदारी को सर्वप्रथम संभव बनाया? ऑप्शन ए चार्टर अधिनियम 1813, ऑप्शन बी चार्टर अधिनियम 1833, ऑप्शन सी चार्टर अधिनियम 1853 या ऑप्शन डी भारत परिषद अधिनियम 1861। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चार्टर अधिनियम 1833। चार्टर अधिनियम 1833 में यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी भारतीय को उसके धर्म, जन्मस्थान, रंग इत्यादि के आधार पर कंपनी के अधीन किसी पद या सेवा के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा। अतः यह अधिनियम सर्वप्रथम प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी का मुख्य आधार बना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत शामिल नहीं है? धर्म प्रचार कराने का अधिकार, सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार, राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार या ऑप्शन डी धर्म परिवर्तन करने का अधिकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी धर्म परिवर्तन करने का अधिकार। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख है, जिसमें धर्म प्रचार करने का अधिकार, राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार इत्यादि प्रदान किया गया है। धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं है। ऐसा कोई मौलिक अधिकार संविधान द्वारा प्रदान नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए विधान परिषद में अधिकतम सदस्यों की संख्या विधान
सभा सदस्यों की 1/3 निर्धारित की गई है। बिल्कुल सही। विधान परिषद में न्यूनतम सदस्यों की संख्या 60 निश्चित की गई है। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 60 निश्चित नहीं की गई है, ये ऑप्शन गलत लग रहा है, ये कथन गलत है। आगे देखते हैं, इसके सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, जो बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ये पनामा नहर है, ये किसके मध्य है? ये दिया गया है अरल सागर एवं प्रशांत महासागर। तो ये पनामा नहर कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर के मध्य होता है, तो पहला तो ये सुमेलित नहीं है। आगे देखते हैं, स्वेज नहर, स्वेज को भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच में है, बट यहाँ दिया हुआ है लाल सागर एवं अरब सागर, जो कि गलत है। तीसरा देखते हैं, कील नहर, बाल्टिक सागर एवं उत्तरी सागर, ये बिल्कुल सही है। इसमें ऑप्शन 1 और 2 गलत है, जो दिया गया है ऑप्शन बी में 1 और 2, केवल 1 और 2, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में कहीं भी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं किया गया है। दूसरा, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। अब इसमें से कौन सा कथन सही है, उस पर विचार करना है। भारतीय संविधान में कहीं भी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं किया गया है, ये सही है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है, जो बिल्कुल सही है। अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। तो ये तीनों कथन सही है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप, केम्बे की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी। इसका राइट आंसर हो जाएगा केम्बे की खाड़ी। केम्बे की खाड़ी में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। प्रवाल भित्तियां अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप तथा कच्छ की खाड़ी में पाई जाती है, केम्बे की खाड़ी में नहीं पाई जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अल्फ्रेड मार्शल, सीमांत उपयोगिता विश्लेषण, J.M. कीन्स, ब्याज का तरलता पसंदगी सिद्धांत, कार्ल मार्क्स, अतिशेष मूल्य सिद्धांत, अमर्त्य सेन, निर्धनता का दुष्चक्र सिद्धांत। इसमें से कहा गया कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन निर्धनता का दुष्चक्र का सिद्धांत से सुमेलित नहीं है। निर्धनता का दुष्चक्र प्रच्छन्न बेरोजगारी सिद्धांत तथा संतुलित विकास का सिद्धांत रेगनर नर्कस द्वारा प्रतिपादित किया गया है। ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तेल शोधक शाला, बरौनी, बोंगाईगांव, बीना, कोयनी। अब ये मिलान करना है, बरौनी कहाँ है? बिहार में। बोंगाई ये असम में होना चाहिए, बी का 1 होना चाहिए, बी का 1 किसमें है? तो ऑप्शन बी और डी में है। बरौनी बिहार, बी ए का 2, तो ए का 2 केवल ऑप्शन डी में है। तो आगे देखते हैं, इसका ऑप्शन डी होना चाहिए। बीना, ये बीना हो जाएगा मध्य प्रदेश में, और कोयली गुजरात में। तो कोयली बी का 3, ये ऑप्शन डी में 2, 1, 4, 3, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। थैंक यू।